वेलकम बैक नाजरीन। नेमतुल्लाह खान साहब, आपने पर्सपेक्टिव सुना शर्मिला फारूकी साहिबा का भी और सेनेटर हसीब साहब का भी। आपके ख्याल में, अगर मैं यही सवाल आपके सामने रखूं कि जमात के ख्याल में कराची का मसला है क्या और उसमें जो कल्प्रिट्स हैं वो कौन हैं? देखिए, कल्प्रिट्स को तो मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं और दुनिया जानती है कौन है। मैं कल्प्रिट्स को तो नहीं बताऊंगा, आपको नाम लूंगा उनका मैं जी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि कराची का मसला असल जो है वो ये है कि कराची को दरअसल हर ग्रुप जो है या हर पार्टी जो है या हर तंजीम जो है वो इसको उस पर काबू पाना चाहती है कि वो उसका शहर है, उसका इलाका है वो जी। और उसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी यहाँ पर करते हैं। मिसाल के तौर पर जो भत्ता हो रही है वो भी यहाँ होती है, जो लैंड ग्रैबिंग है वो भी यहाँ होती है जी। और जो टारगेट किलिंग है वो भी यहाँ होती है। जी। हर चीज़ यहाँ होती है। मतलब में लोगों को इसका एहसास नहीं है जी। कि पाकिस्तान, ये कराची जो है ना, ये पाकिस्तान का सिर्फ एक शहर नहीं है। जी। कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जी। सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरग है, इकोनॉमिक आर्टरी है। माजरत के साथ नेमतुल्लाह खान साहब, पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि वो सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान ये एक फाइनेंशियल जिससे कहिए हब है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तो इस मसले का हल नहीं निकालेंगे। जो जो सियासी जमातें वहाँ मौजूद हैं, क्या वो हल निकाल सकती हैं? कोई हल है? कि सियासी जमातें जो कोलिशन पार्टनर्स है ना जी, बुनियादी तौर से तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो मिल करके बैठे आपस के अंदर और बैठ करके ये तय करें कि ये मसला जो ये मसला जो आज के कोलिशन पार्टनर्स हैं नेमतुल्लाह खान साहब, सिर्फ उन्हीं के दरमियान में है? कोई और फोर्सेस कराची के अंदर नहीं है जो मसाइल को खराब करती हैं? मेरे ख्याल से मेनली जो है वो कोलिशन पार्टनर्स का नाम दिया जाता है। देखिए बताऊं उसे, इसलिए कि अब कल भी देख लीजिए, कल जो कुछ किस्सा हुआ है यहाँ पर, टारगेट किलिंग हुई है और आर्सन हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम होती हैं और एकदम से वो रुक जाती हैं। जी, तो आपके ख्याल में सिर्फ यही लोग हैं जो इसके अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं? कहता कि यही लोग हैं, लेकिन बारहा अखबारों के अंदर ये बात भी आई कि अब ये काफी वसूख के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ द डे जो सेंटर में है वो भी काफी वसूख के साथ ये कहती है कि अलकायदा और जो बाकी उसके ग्रुप्स हैं वो भी काफी हद तक ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि कराची के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है जमात का इसके ऊपर? क्या ये रियलिटी है? मैं नहीं समझता कि अलकायदा का कोई मुख्तलिफ किस्म की जो हम इल्जाम धरते हैं ना तो बाहर के लोगों के ऊपर, वो महज अपने ऊपर से जो उसके वबाल आता है ना उसको हटाने के लिए करते हैं। कोई अलकायदा यहाँ नहीं है, कोई अलकायदा नहीं है। देखिए ना, ये अलकायदा का यहाँ पर होना जो है उसकी कोई वजह होगी ना अलकायदा के होने की। जी, कराची को क्यों टारगेट बनाएगा? तो लाहौर को क्यों नहीं बना लेगा? पेशावर को क्यों नहीं बना लेगा? भाई कोयटे को क्यों नहीं बना लेगा? वो जी, बहुत सारी जगह हैं जहाँ वो टारगेट। तो आपका ख्याल है कि बाहर की कोई फोर्सेस नहीं है? शर्मिला, सब लोकल हैं यहाँ पर। शर्मिला, वेरी क्विकली मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। आपने सुना आप भी कुछ गवर्नमेंट ही को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की लैक ऑफ कैपेसिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकती। जब MQM के पास होम मिनिस्ट्री थी तो चीजें ठीक थी। नेमतुल्लाह खान साहब भी ये कह रहे हैं कि कोलिशन पार्टनर्स हैं जो मसले को उठाते हैं और फिर उन्हीं के पास ये कैपेसिटी है कि अचानक जो है वायलेंस वो झाग की तरह बैठ जाता है, एक कॉल के ऊपर शुरू होता है, एक कॉल के ऊपर बैठ जाता है। एब्सोल्युटली आसिया, मैं बिल्कुल नेमतुल्लाह खान साहब की एक बात से तो एग्री करूंगी कुछ हद तक कि देखिए हम अक्सर ये कह देते हैं कि तीसरी कुव्वत मुलव्वस है हालात को खराब करने में। बेशक वो जो अपॉर्चुनिटी हम उन्हें देते हैं उसको वो जरूर सीज करते हैं। आपके अपने इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि तीसरी कुव्वत मौजूद है। देखिए, तीसरी कुव्वत का मतलब ये है कि ऑफकोर्स कराची के अंदर आप मुल्ला बरादर गिरफ्तार हुए, कराची के अंदर से अहम तालिबान और कालम तंजीम के जो दहशतगर्द थे वो गिरफ्तार हुए, तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक सेंटर ऑफ रिफ्यूज तो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर लैंड माफिया, ड्रग माफिया भी है, लेकिन ये सारी की सारी जो टारगेट किलिंग्स हैं ये सारी की सारी आप ड्रग माफिया, लैंड माफिया के मत्थे पे नहीं डाल सकते हैं बीबी। बात ये है कि जब आपस में सियासी जमातों के कारकुनान लड़ते हैं वॉल चॉकिंग पे, झंडों पे, दीगर चीजों पे, टर्फ वॉर के ऊपर,
जमीनों के ऊपर, तो फिर उसका फायदा ये लोग जरूर उठाते हैं और अपने जो मजमू मज़ाइम है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जब तक हुकूमत इसको सॉल्व करती है और कोशिश करती, 4-5 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि इंटेंसिटी इतनी सीवियर होती है। शर्मिला, ये बताइएगा कि हुकूमत जो भी कर रही है वो स्टॉप गैप क्यों है, यानी कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं है इसका? चीज बताऊं, और मैं अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल खारिज नहीं हो रही हूँ कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है और वजीर दाखिला सिंध की जिम्मेदारी है कराची और सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। लेकिन आपको ये बात बड़े वाजे तौर पे मालूम है कि कराची में हुकूमत किसी के पास भी रहे, कंट्रोल किस जमात के पास रहता है। कल ही का वाकया देखिए, तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगी कि अल्ताफ हुसैन साहब एक कॉल के ऊपर तमाम के तमाम जो एहतजाज करने वाले थे वो अपने घर को चले गए और कराची में ऐसा हो गया जैसे कि कभी कोई मसला हुआ ही नहीं। तो देखिए, इसमें तमाम सियासी जमातों को, खुसूसन जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जब तक कम्युनिटी आपका साथ नहीं देगी, पुलिस रेंजर्स क्या करेगी? सबको गोलियां। शर्मिला, मुझे क्विकली आप ये बताइएगा, आई अंडरस्टैंड कि आप कुछ थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ हैं, कि ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त लेटेस्ट वायलेंस हुआ ये एक ब्रिंकमैनशिप थी, जिसने पहले ब्लिंक किया या जिसने चाल पहले चली पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक तनाजे के ऊपर। आपने वो कमिश्नरी सिस्टम भी कर दिया जिसको कहा जाता है कि वो बाकायदा एमक्यूएम को प्रोवोक करने के मुतरादिफ था। तो आपके ख्याल में क्या कमिश्नरी सिस्टम वो है कि जिससे कराची के मसाइल का हल निकल आएगा, या आपके ख्याल में कि ये वो चीज है कि जिससे मजीद जो कहा जा रहा है कि ये प्रोवोक उनको करने के लिए है और इससे कोई लॉन्ग टर्म हल तो निकलने का कोई वो नहीं है? आसिया, देखिए, हरगिज़ हमारा मकसद या मतलब किसी को प्रोवोक करना नहीं है। और चूंकि ये कराची के लोगों की, सिंध के लोगों की बिलखुसूस ये एक दिरीना ख्वाहिश थी कि कमिश्नरी निजाम को बहाल किया जाए, उससे शायद बेहतर कमांड एंड कंट्रोल था। और कराची में तो ये ख्वाहिश नहीं है। नहीं, कराची में अब एक जमात की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। कराची में और भी जमातें, एएनपी भी है, फंक्शनल भी है, पीपल्स पार्टी भी। यही तो मसला है कि हमने सोच लिया कि कराची बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर पार्टी, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहाँ पर, और मैं एक बात और बताती चलूं कि हर निजाम में अच्छे और बुरी चीजें होती हैं, फवायद होते हैं और चीजें होती हैं, लेकिन जो उसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे होता है ना, असल वो सिस्टम चलाना उसका काम होता है। अगर कराची के चंद इलाकों में नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अच्छे काम किए तो कराची के बहुत सारे हिस्से निगलेक्ट भी हुए। फिर सिंध में आप देख लीजिए कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ, कुछ में बहुत सारों में नहीं हुआ है। तो कंप्लेंट्स वहां पर दी, जो चलाने वाला होता है ना उस पर डिपेंड करता है। सिस्टम तो हर चल जाता है जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जुल्फकार मिर्जा की बयान के ऊपर ये शदीद रद्द अमल, और हमने ये देखा, ये वायलेंस इन पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट को बिल्कुल कंडेम करूंगी क्योंकि वो बहुत गैर मौजूदाना हल अगर आप वेरी क्विकली हमें बता दें कि हल आपकी नजर में क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गम, गुस्सा और तकलीफ जो है लोगों की जाने लेके उसको निकालें। आप एहतजाज करें, अपना रद्द-ए-अमल दिखाएं पुरसकून तरीके से। ये कहाँ की सियासत है भाई कि आप लोगों को मार दें, आप कीमती इमलाक जो है उसको दिस इज नो पॉलिटिक्स। बिल्कुल, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि जो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको भी कम से कम कुछ सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस तरीके से उसको, शहर को होस्टेज पूरे को नहीं बनाना चाहिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे।